व्यूअर्स आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी निशानदेही नहीं हो पाती। अब ये आप हमारे माशरे में शऊर की कमी कह लें या तालीम की कमी कह लें, लेकिन इसकी निशानदेही होना बहुत मुश्किल है, और अगर हो भी जाती है तो लोग ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि इसको छुपा लिया जाए। यहाँ तक कि इस बारे में बात करना भी गलत समझा जाता है। इसे डिस्कस करना या किसी से मदद हासिल करने की कोशिश करना कुछ भी हमारे माशरे में ठीक नहीं समझा जाता। यहाँ तक कि हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि ऐसी कोई चीज़ का वजूद है ही नहीं और इसको सरासर मन घड़त मानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है जिसके बारे में बात करना भी गलत समझा जाता है। तो व्यूअर्स, ये डिप्रेशन है। आज हम बात करेंगे कि डिप्रेशन क्या है और ये कैसे शुरू होता है और इंसान के जिस्म और दिमाग को कैसे असरअंदाज करता है, और साथ ही हम इस बात पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से अवामिल हैं जो डिप्रेशन का सबब बनते हैं, और हमारे माशरे में डिप्रेशन को लेकर लाशऊरी पर भी एक मुख्तसर सा तबसरा करने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक डिप्रेशन से मुतासिर होने वालों की तादाद 264 मिलियन हो चुकी है। हर साल डिप्रेशन की वजह से तकरीबन 8 लाख लोग अपनी जान खो बैठते हैं। 15 से 29 साल की उम्र के लोगों में मौत की दूसरी बड़ी वजह डिप्रेशन है। डिप्रेशन आखिर मौत का सबब क्यों बनती है? आखिर ये कैसी बीमारी है जो मौत का सबब बन जाती है? क्या ये हमारा जिगर ख़त्म कर देती है, या गुर्दे ख़त्म कर देती है, या ये हमारे दिल को मुतासिर करती है, या आखिर ऐसा क्या करती है जो मौत का सबब बन जाती है? नहीं, ये किसी भी ऐसे उज़्व को मुतासिर नहीं करती। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दिमाग को मुतासिर करती है। ये इंसान को मदद ना मिलने की वजह से मौत का सबब बन जाती है। जब इंसान अपने आप को इतना बेबस महसूस करता है कि आखिर में उसके पास कोई चारा नहीं रहता, तो वो अपनी जान लेने जैसा एक्सट्रीम कदम उठा लेता है। हालांकि आज के जदीद दौर में इसका मयारी और मुफीद इलाज मौजूद है, लेकिन 76 से 85% गरीब ममालिक में इसका इलाज या तो होता नहीं है या फिर लोग कम इल्मी की वजह से इसका इलाज करवाते ही नहीं हैं। डिप्रेशन का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये आसानी से डायग्नोज नहीं हो पाती, और फिर जिसकी वजह से इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। वक्त पर मदद ना मिलने की सूरत में ये सुसाइड की वजह बनता है। अब बहुत से लोग डिप्रेशन को उदासी के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, हालांकि डिप्रेशन और उदासी या परेशानी दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। डिप्रेशन एक बीमारी है जैसे कैंसर, हेपाटाइटिस या एड्स। उदासी एक आर्जी इमोशन है और एक बहुत ही नॉर्मल फीलिंग है। ये आर्जी एहसास किसी भी वक्ती तौर पर होने वाले हादसे के नतीजे में आता है, जबकि डिप्रेशन बिल्कुल इसके बरक्स है। डिप्रेशन की वजूहात में मुसलसल होने वाले वाक़यात या फिर कुछ हादसात शामिल हैं। डिप्रेशन की वजह कोई बीमारी भी हो सकती है, जैसे कैंसर, अमराज़ क़ल्ब और दीगर ऐसी बीमारियां भी डिप्रेशन का सबब बन सकती हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि कोई इंसान डिप्रेशन से जूझ रहा है? डिप्रेशन की शिनाख्त कैसे कर सकते हैं? डिप्रेशन से शिकार इंसान किसी भी सोशल काम, यहाँ तक कि अपने रोज़मर्रा के कामों में दिलचस्पी खो बैठता है। उसे या तो सोने में दुश्वारी का सामना होता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा सोता है, ज़रूरत से ज़्यादा सोता है, और कई बार तो सारा सारा दिन सोता है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो जाता है। वो ज़िंदगी का मकसद खो बैठता है। उसको नहीं पता होता कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ। वो किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। डिप्रेशन की भी वो दूसरी बीमारियों की तरह स्टेजेस होती हैं, या फिर वो माइल्ड हो सकता है या स्वेयर हो सकता है, और इसके सिम्टम्स भी इसी चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि वो कौन सी स्टेज पे है, माइल्ड है या स्वेयर है।
حیران کن بات یہ ہے کہ ڈپریشن عارضی بھی ہوتا ہے اور پرماننٹ بھی ہوتا ہے، یعنی ایک انسان پوری زندگی ڈپریشن کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ ڈپریشن سے عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ ڈپریشن ہوتا کیسے ہے؟ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ ڈپریشن مسلسل ہونے والے حادثات یا ایک بہت بڑے حادثے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے دماغ میں کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں کوئی ایک یا دو کیمیکلز نہیں بلکہ بہت سے کیمیکلز انوالوڈ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے جینز ان کو ڈپریشن کے لیے بڑا رسک فیکٹر بناتے ہیں۔ اسی کے بارے میں کچھ اور معلومات لے کر اگلی بار پھر حاضر ہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کسی ٹاپک میں انٹرسٹڈ ہیں جس کے بارے میں اگلی بار ویڈیو بناؤں تو پلیز آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔